to my YouTube channel of quantity surveying and costing. Okay, what we discussed in the last class, हमारे पास एक प्लान बना रहे थे और इस प्लान में हमने दो चीजें करी थी। हमने क्या करा था, सबसे पहले इसका एक्सकवेशन करा था और साथ ही साथ हमने इसका लाइन कंक्रीटिंग करा था। मतलब ये दोनों टॉपिक्स हमने लास्ट टाइम वीडियो में कवर कर लिए थे पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 आपसे गलती से मिस हो गया है तो आप इस आई बटन पे ऊपर क्लिक करके पार्ट 1 को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे अनदर दो टॉपिक्स। अनदर दो टॉपिक्स कौन से आएंगे हमारे पास? सबसे पहले आएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास डीपीसी, मींस हमको क्या करना है, उसके अंदर डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अब जब भी हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करेंगे तो सबसे पहले हमको फिर से क्या करना होगा, हमको इसके अंदर हमारी मेजरमेंट शीट को ड्रॉ करना होगा। तो अब हम हमारी मेजरमेंट शीट को ड्रॉ करने जा रहे हैं। दिस इज नोन एज टाइटल नंबर, दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के कॉलम को थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास क्वांटिटी, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास लेंथ, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास ब्रेड्थ, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास हाइट, और लास्ट वाले कॉलम में अगर हम चाहे तो रिमार्क का ऑप्शन ले सकते हैं। एक बार थोड़ी सी हेडिंग फिर से डाल देते हैं ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास आइटम, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आएगा हमारे पास क्वांटिटी, फिर उसके बाद लेंथ, इसके बाद ब्रेड्थ, उसके बाद हाइट। ये सारे पैरामीटर्स हमारे पास आएंगे। अब हमको कहाँ से स्टार्ट करना है? हमको स्टार्ट करना है हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। यहाँ पे आइटम नंबर कौन सी है? 3rd। डिस्क्रिप्शन, हमको क्या करना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करना है। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करने के लिए हमारे पास 4 कैटेगरीज है। कौन सी? ड्राइंग रूम्स, मतलब ये वाला सेक्शन। 4 सेक्शंस की हमने बात करी थी। सेक्शन नंबर 1 जिसके अंदर ड्राइंग रूम और बेडरूम दोनों आ रहा है। सेक्शन नंबर 2 जिसके अंदर सिर्फ बेडरूम आ रहा है। सेक्शन नंबर 3 जिसके अंदर सिर्फ फ्रंट वरांडा आ रहा है, और सेक्शन नंबर 4 जिसके अंदर सिर्फ बैक वरांडा आ रहा है। मतलब बैक वरांडा और बाथरूम, ये सारी चीजें हमारे पास इसके अंदर इंक्लूडेड हो गई। तो ये सारी चीजें आ रही है हमारे पास 4 सेक्शंस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 का नाम है हमारे पास ड्राइंग एंड बेडरूम। ड्राइंग एंड बेडरूम। ओके, ड्राइंग एंड बेडरूम। ड्राइंग और बेडरूम में क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप की वॉल्स होती है। अपन ने डिस्कस करा था, एक होती है लॉन्ग वॉल, एक होती है शॉर्ट वॉल। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो सेक्शन है उसके अंदर आएगी हमारे पास लॉन्ग वॉल। लॉन्ग वॉल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी फुटिंग है? फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3। मतलब फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और प्लिंथ अबव द वॉल या प्लिंथ अबव द फुटिंग। मतलब हमारे पास लॉन्ग वॉल में 3 कैटेगरीज आएगी, साथ ही साथ शॉर्ट वॉल में 3 कैटेगरीज आएगी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में हमारे दूसरे सिंपल क्वेश्चंस में भी इंक्लूड करा था। तो अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूं लॉन्ग वॉल के अंदर फर्स्ट फुटिंग, फिर इसके बाद आएगा सेकेंड फुटिंग, फिर इसके बाद आएगा प्लिंथ अबव द वॉल और फुटिंग। प्लिंथ अबव फुटिंग, प्लिंथ अबव फुटिंग। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हमारी आई लॉन्ग वॉल के अंदर। वैसे ही सेम हमारे साथ शॉर्ट वॉल में भी आएगा। शॉर्ट वॉल में क्या होगा, सेम यही सारी चीजें आएंगी हमारे पास शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल में भी फिर से 3 कैटेगरीज। फर्स्ट आएगा फर्स्ट फुटिंग, फिर आएगी सेकेंड फुटिंग, फिर थर्ड आएगा हमारे पास प्लिंथ अबव फुटिंग। प्लिंथ अबव फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग, फिर इसके बाद सेकेंड फुटिंग और प्लिंथ अबव फुटिंग। तो ये सारी कैटेगरीज आई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूम और बेडरूम। मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सिर्फ सेक्शन 1 का फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क निकाल रहा हूँ। ओके, फिर इसके बाद हम सेकंड वाले सेक्शन का निकालेंगे। कौन सा सेकंड वाला सेक्शन? बेडरूम का। फिर इसके बाद फ्रंट वरांडा का, फिर इसके बाद बैक वरांडा का। तो हम चारों सेक्शंस का जब निकाल लेंगे तो इन चारों को प्लस कर देंगे और हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कितना आ रहा है। ओके, नाउ
अब हमारे पास ये तो डिस्क्रिप्शन आ गया। अब इसके बाद आती है क्वांटिटी। क्वांटिटीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर दी। लॉन्ग बॉल कितनी यहाँ पे 1 2, शॉर्ट बॉल कितनी है 1 2 3। तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पे लॉन्ग बॉल की फुटिंग 2 2 2 3 3 3। ये मेरे पास आगे सारी क्वांटिटीज। ओके नाउ लेंथ ऑफ लॉन्ग बॉल। लेंथ ऑफ लॉन्ग बॉल क्या होता है आउट टू आउट। इसमें हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था 10.6। तो 10.6 प्लस फुटिंग का आधा इस साइड से प्लस फुटिंग का आधा इस साइड से। अब ये हमारे पास फुटिंग की कितनी है 60 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 90 सेंटीमीटर हम कंक्रीटिंग में यूज कर चुके। अब हमारे पास फर्स्ट फुटिंग ये रही, सेकंड फुटिंग ये रही और थर्ड फुटिंग ये रही। तो फर्स्ट फुटिंग कितनी है 60 सेंटीमीटर मींस 0.6/2 प्लस 0.6/2। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 11.2 मीटर। दिस ऑल डिस्टेंसेस आर इन मीटर। ओके ये कितना आ गया 11.2 मीटर। ओके वैसे ही सेम सेकंड फुटिंग के लिए ये हाइट कितनी हो गई, ये विड्थ कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 10.6 प्लस 0.5/2 प्लस 0.5/2। वैसे ही इस वाले के लिए ये कितना हो गया 40। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 10.6 प्लस 0.4/2 प्लस 0.4/2। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 11.1 11.0। ये लेंथ आपको समझ में कोई डाउट? जैसे हम करते वैसा ही सब कुछ। विड्थ ये कितनी है 60 50 और 40। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी 0.6 0.5 0.4। ओके नाउ हाइट 60 वाले की हाइट कितनी है 20, 50 वाले की हाइट कितनी है 20 और 40 वाले की हाइट आप देख रहे हैं कि 40 ऊपर तक है, मतलब 30 प्लस 60 90। तो कितना हो जाएगा 20 20 और 90। तो ये हो गया 20 20 और 90। ओके अब आती है हमारे पास शॉर्ट बॉल। शॉर्ट बॉल में भी हमारे पास विड्थ और हाइट तो सेम ही रहेगी। चेंजेस कहां पर आते हैं सिर्फ लेंथ के अंदर आते हैं। तो क्या मैं इसको एज इट इज लिख दूं? एज इट इज मतलब 0.6 0.5 0.4 और हाइट होगी 0.2 0.2 0.9। अब मेरे पास चेंजेस कहां पर आएंगे? मेरे पास जो भी चेंजेस है वो लेंथ के अंदर आएंगे। मेरे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, मेरे पास कितना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5.3, मतलब 5.3 माइनस शॉर्ट बॉल क्या कहता है इनटू इन, मतलब दोनों फुटिंग को माइनस करना है। ये वाली फुटिंग को भी माइनस करना है और ये वाली फुटिंग को भी माइनस करना है। तो माइनस कितना होगा माइनस 0.6/2 माइनस 0.6/2। वैसे ही सेम सेकंड फुटिंग के लिए 5.3 माइनस 0.5/2 माइनस 0.5/2। वैसे ही थर्ड प्लेंथ के लिए 5.3 माइनस 0.4/2 माइनस 0.4/2। तो यहां से मेरी लेंथ निकल जाएगी लेंथ ऑफ शॉर्ट बॉल। तो 5.3 माइनस 4.6 कितना आएगा 4.7 4.8 और 4.9। तो यहां से मेरी सारी कैलकुलेशंस हो जाएगी और ये कैलकुलेशंस मुझे पता चल जाएगी कि मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी आती है। मेरे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राइंग रूम। यहाँ से मैं क्या करता हूँ चारों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर इसकी क्वांटिटी लिख लेता हूँ। तो 2 × 11.2 × 0.6 × 0.2 ये मेरे पास है 2.688। 2 × 11.1 × 0.5 × 0.2 2.22। फिर 2 × 11 × 0.4 × 0.9 यही 7 कुछ गलत हो गया नहीं 7.92। फिर 3 × 4.7 2.6 × 0.2 ये आया 1.692। फिर 3 × 4.8 × 0.5 × 0.2 1.44। फिर 3 × 4.9 × 0.4 × 0.9 3 × 4.9 × 2.4 × 2.9 यह है 5.292। फिर क्या करेंगे हम इन सारी क्वांटिटीज को प्लस कर देंगे। तो 2.688 प्लस 2.22
5.692 प्लस 1.44 प्लस 5.292, ये आ रही है 21.25। मतलब इसमें मेरे पास जो थर्ड पार्ट आ रहा है, थर्ड पार्ट के अंदर सिर्फ ड्राइंग रूम का कितना आ रहा है 21.252। ये सिर्फ थर्ड पार्ट में सिर्फ ड्राइंग रूम का मेरे पास आया 21.252। ओके, अब हमारे पास ड्राइंग रूम का इधर का तो ब्रिक वर्क हो गया। अब हम कहां पे जाते हैं, हमारे पास सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन नंबर 2 कौन सा, दोनों बेडरूम्स के अंदर सेम लॉन्ग वॉल निकालेंगे, सेम शॉर्ट वॉल निकालेंगे। तो ड्राइंग रूम की जगह लिख देते हैं हम इसको यहाँ पे बेडरूम्स। हम जो निकालेंगे ये सिर्फ और सिर्फ निकालेंगे हमारे बेडरूम्स का। ओके, इस बेडरूम्स के अंदर भी फिर से लॉन्ग वॉल आएगी, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, प्लिंथ, शॉर्ट वॉल, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग और प्लिंथ। क्वांटिटीज यहाँ पे हमारी सब चेंज हो जाएंगी, लेंथ हमारी सारी चेंज हो जाएंगी। क्या विड्थ और हाइट चेंज होगी? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके लिए भी सेम फुटिंग है तो 60 50 40 और हाइट 20 20 90। तो हमारे पास विड्थ और हाइट सेम रहेगी दोनों केस में। और लास्ट वाली ये टोटल क्वांटिटीज भी हमारे पास इसमें चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, सबसे पहले क्वांटिटी निकालनी है और उसकी लेंथ निकालनी है। जब हमारे पास क्वांटिटीज आ गई, लेंथ आ गई, तो अब हम चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी इसके अंदर। ओके, तो चल अब इसमें बताइए कि लॉन्ग वॉल कितनी है, 1 2। लॉन्ग वॉल कितनी है, 1 2। शॉर्ट वॉल कितनी है, 1 2 3। बट ये वाली हम पहले ले चुके, तो कितनी हो जाएगी 1 2। तो लॉन्ग वॉल कितनी 2, शॉर्ट वॉल कितनी 2। तो यहाँ पे मैं सभी दूर 2 2 2 2 2 2, ये मेरी सारी क्वांटिटीज यहाँ पे फिक्स हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है। लेंथ मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 9.6। अब हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 9.6 प्लस 9.6 प्लस यहाँ की फुटिंग और यहाँ की फुटिंग, बट ये वाली फुटिंग हम पहले से ले चुके हैं, तो ये वाली फुटिंग क्या हो जाएगी नेगेटिव और ये वाली फुटिंग हो जाएगी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये वाली हम पहले से ले चुके हैं, तो इसको हमको माइनस करना होगा। तो 9.6 प्लस 0.60/2 माइनस 0.6/2। क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि ये वाली फुटिंग हमने पहले ले ली थी, इसलिए इसको माइनस कर दिया और ये वाली फुटिंग प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि लॉन्ग वॉल क्या होता है, आउट टू आउट, इसमें दोनों प्लस होते हैं, बट ये वाली हम ऑलरेडी ले चुके थे। ओके, सेम सेकंड फुटिंग में भी ऐसे ही होगा, 9.6 प्लस 0.5/2 माइनस 0.5/2। क्यों? सेकंड फुटिंग में 50 इधर से हम नया ले रहे और 50 यहाँ से पुराना ले चुके थे, तो ये 9.6 ही बचेगा तीनों केस में। 9.6 प्लस 0.4/2 माइनस 0.4/2, तो ये भी कट जाएगा। तो इसमें तीनों केस में हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी 9.6 9.6 9.6। यहाँ पे हमारे पास तीनों की वैल्यू सेम आ रही है 9.6। ओके, अब आती है हमारे पास बात हमारी शॉर्ट वॉल की। तो हमारे पास शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 4.8। तो 4.8, शॉर्ट वॉल में तो दोनों माइनस होते ही है, माइनस 0.6/2 माइनस 0.6/2। सेम सेकंड केस में 4.8 माइनस 0.5/2 माइनस 0.5/2। वैसे ही थर्ड केस में 4.8 माइनस 0.4/2 माइनस 0.4/2। ओके, नाउ तो 4.8 माइनस 0.6 4.2 4.3 एंड 4.4। आया समझ में? अब क्या करना है, चारों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 9.6 इंटू 0.6 इंटू 0.2, ये आ रहा है 2.304। फिर 2 इंटू 9.6 इंटू 0.5 इंटू 0.2 1.92। फिर इसके बाद 2 इंटू 9.6 इंटू 0.4 इंटू 0.9, ये आ जाएगा 6.912। फिर 2 इंटू 4.2 इंटू 0.6 इंटू 0.2, ये आ जाएगा 3.408। फिर 2 इंटू 4.2
क्या आ जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास, एक सेकेंड, 2 इंटू 4.2 इंटू 0.6 इंटू 0.2, 1.008, 1.008, फिर 2 इंटू 4.3 इंटू 0.5 इंटू 0.2, 0.86, और 2 इंटू 4.4 प्लस 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.9, ये आ रहा है 3.186। फिर आप इन सभी की क्वांटिटीज को प्लस कर देंगे, 2.304 प्लस 1.92 प्लस 6.912 प्लस 1.008 प्लस 0.86 प्लस 3.186। तो यहाँ से आपके पास टोटल क्वांटिटी आई 16.19। मतलब अब इसके बाद हमको इसके अंदर जोड़ना है 16.19। आया समझ में? अब आपको क्या करना है, इसके बाद इसको दूसरी क्वांटिटी को ऐड करना है। वैसे चारों क्वांटिटीज हम इसके बाद प्लस कर देंगे। ओके, अब इसके बाद हमारे पास ये वाला सेक्शन भी खत्म होता है। इस सेक्शन में हमने देखा था कि हमारे पास बेडरूम के अंदर डिस्टेंस कितना आया था। ओके, अब हमारे पास कौन सा सेक्शन आता है, ये वाला फ्रंट वरांडा और लास्ट में बैक वरांडा। तो अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वरांडा एंड बैक वरांडा। अब हम इसमें हेडिंग डालेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फ्रंट वरांडा। फ्रंट वरांडा, इसके अंदर भी दो ही कैटेगरी, एक आएगी हमारे पास लॉन्ग वॉल और एक आएगी हमारे पास शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल के अंदर भी आपको दिख रहा है यहाँ पे एक फुटिंग एरी और दूसरा प्लेट, मतलब दो है यहाँ पे। पहले वाले में 60, 50, 40 तीन थी, यहाँ पे दो है 40 और 30, मतलब फर्स्ट फुटिंग और फिर प्लेट हुआ, फर्स्ट फुटिंग और फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड आएगा प्लेट अबव फुटिंग, प्लेट अबव फुटिंग। वैसे ही हमारे पास शॉर्ट वॉल भी आएगा, शॉर्ट वॉल में भी क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा। शॉर्ट वॉल में भी हमारे पास फर्स्ट फुटिंग और फिर इसके बाद प्लेट अबव फुटिंग, प्लेट अबव फुटिंग। ओके, सेम इस केस में भी ऐसे ही। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है, लॉन्ग वॉल 1 2, बट ये वाली पहले इंक्लूड कर ली तो लॉन्ग वॉल कितनी हो गई 1। शॉर्ट वॉल 1 2, बट ये वाली पहले इंक्लूड हो गई तो शॉर्ट वॉल कितनी बची 1। तो अब हम यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं 1 1 1 1। अब इसके बाद लेंथ के अलावा हम पहले ब्रेड्थ की बात कर लेते हैं। विड्थ, यहाँ पे विड्थ कितनी है 40, यहाँ पे विड्थ कितनी है 30, मतलब 0.4 0.3, यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.3। ओके, अब आता है हाइट। हाइट इसकी कितनी है 40 वाले की 20 और 30 वाले की कितनी है 10 नीचे 60 ऊपर, मतलब कितनी हो गई 70। तो 40 वाले की कितनी हो गई 20 और उसकी हो गई 70, मतलब 0.2 0.7 0.2 0.7। ओके, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंथ। अब आप देख सकते हैं कि जब हम फ्रंट वरांडा में बात करेंगे लेंथ की, तो एक में हमारे पास सेकंड की फुटिंग आ रही है। ये जो फुटिंग है इस फुटिंग का नाम है वरांडा। ये जो फुटिंग आपको दे रखी है ये फुटिंग वरांडा की है और ये वाली जो फुटिंग है ये आपके सारे वॉल्स की है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि फ्रंट वरांडा में एक फुटिंग आ रही है हमारी मेन वॉल्स की और एक फुटिंग आ रही है हमारे पास इस जगह की। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये 40 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे भी 40 सेंटीमीटर आता है। कैसे, ये देखिए, जब ये इसकी लेंथ 40 हो रही है, जब ये फुटिंग 40 सेंटीमीटर की है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर भी इसके करस्पॉन्डिंग 40 ही है। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की फुटिंग करेंगे इस समय भी आप यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की फुटिंग ही करेंगे। कैसे, देखते हैं।
हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 9.65। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 9.65 प्लस लॉन्ग बॉल क्या होता है आउट टू आउट, मतलब दोनों तरफ से फुटिंग प्लस होगी, बट ये वाली फुटिंग हम पहले ही ले चुके, तो ये वाली माइनस होगी और ये वाली फुटिंग प्लस होगी। तो ये कितना आ रहा है प्लस 0.4/2 माइनस 0.4/2, तो ये कट जाएगा और हमारे पास लेंथ आ जाएगी 9.65 मीटर। ओके, सेकेंड केस प्लेन अबव द फुटिंग, फिर से 9.65 प्लस यहाँ की फुटिंग कितनी है 30 सेंटीमीटर मींस 0.3/2 माइनस माइनस क्यों इस साइड की फुटिंग कितनी है 40, 30 नहीं है यहाँ पे 30 के करस्पॉन्डिंग 40 है, तो माइनस 0.4/2, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 9.6 मीटर। आया समझ में? सिर्फ एक यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बहुत से बच्चों को कि यहाँ पे 9.6 कैसे आया। 9.6 ऐसे आया, एक बार फिर से बताता हूँ, जब आप यहाँ पे 30 की कर रहे तो यहाँ पे 40 की, दोनों तरफ 30 की फुटिंग नहीं है, तो 30 और 40, ये 30 प्लस क्यों हुआ क्योंकि ये नई वाली फुटिंग है, ये 40 माइनस क्यों हुआ क्योंकि हम इसको पहले ही इस वाले सेक्शन में इंक्लूड कर चुके, तो ये हमारे पास आया 9.6 मीटर। ओके, अब आती है हमारे पास शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है हमारे पास 2.25 मीटर। कितना है 2.25, तो इसमें तो दोनों माइनस ही होते हैं, तो इसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं, माइनस 0.4/2 माइनस 0.4/2 और सेकंड क्या होगा 2.25 माइनस 0.4/2 और माइनस 0.3/2, एक जगह 40 माइनस होगा, एक जगह 30 माइनस होगा, तो यहाँ से हमको हमारी कैलकुलेशंस मिल जाएंगी। तो ये कितना आएगा 2.25 माइनस 0.4, ये आया 1.85 और 2.25 माइनस 0.2 माइनस 0.15, ये आया हमारे पास 1.90। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारी कैलकुलेशंस आई। ओके, अब क्या करेंगे सेम चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9.65 इंटू 0.4 इंटू 0.2, ये आ गया 0.772, फिर 9.6 इंटू 0.3 इंटू 0.7 2.016, फिर 1.85 इंटू 0.4 इंटू 0.2, ये आ गया 0.148, फिर 1.9 इंटू 0.3 इंटू 0.7, ये आ गया 0.399। वैसे ही इन चारों को प्लस कर देते हैं, तो 0.772 प्लस 2.016 प्लस 0.148 प्लस 0.399, ये आ गया 3.335। तो अब हम इसको यहाँ पे प्लस कर देते हैं 3.315, और इस तरीके से हमने हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया। कौन सा पार्ट? फ्रंट वरांडा। अब क्या बचा है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में? सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि हमारे पास बैक वरांडा। तो अब हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ये फ्रंट को मैं रब कर देता हूं और इसकी जगह लिख देता हूं मैं बैक वरांडा, बैक वरांडा। ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं कि बैक वरांडा में भी हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 9.65 था, तो 9.65 ही है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। तो हमारी ये जो लॉन्ग वॉल है, ये लॉन्ग वॉल हमारी पूरी एज इट इज सेम ही रहेगी, बट शॉर्ट वॉल में हमारे पास यहाँ 2.25 था और यहाँ पे 2.75 हो गया, तो इससे क्या होगा हमारी यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी, हमारी लेंथ चेंज हो जाएगी और हमारी क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वॉल कितनी है 1 2, ये वाली तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो शॉर्ट वॉल कितनी 1 2, तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी हो जाएगी 2। अब निकालनी है लेंथ। लेंथ कैसे निकालें? पहले हमने जो 2.25 लिया था, अब उसकी जगह हमको लेना है 2.75, तो 2.75 माइनस 0.4/2 माइनस 0.4/2, वैसे ही 2.75 माइनस 0.4/2 माइनस 0.3/2, तो यहाँ से हमारी लेंथ निकल जाएगी। तो 2.75 माइनस 0.4 2.35
वैसे ही 2.55 माइनस 0.2 2.55 2.4। यहाँ से ये हमारी लेंथ निकल गई। अब इस लेंथ को निकालने के बाद फिर से हमको क्या करना है, इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है और इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबको ऐड अप करना है। 2 इंटू 2.35 इंटू 0.4 इंटू 0.2 ये आया 0.376। फिर 2 इंटू 2.4 इंटू 0.3 इंटू 0.7 ये आया 1.008। आप क्या करेंगे, इन चारों क्वांटिटीज को प्लस कर देंगे। 0.772 प्लस 2.016 प्लस 0.376 प्लस 1.008 यह आया 4.172। तो अब हमारे पास सारी क्वांटिटीज फाइनल निकल के आ गई हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क की। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा कि हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क यहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो ये अपन ने आज क्वांटिटीज निकाली थी हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। अब इस फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क में आपके पास ये चार क्वांटिटीज आई है, इन चारों क्वांटिटीज को आप प्लस कर दीजिए तो आपको टोटल क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क मिल जाएगी। तो 21.252 प्लस 16.19 प्लस 3.315 प्लस 4.172। तो यहाँ से आपके पास टोटल क्वांटिटी आ रही है 44.9 अप्रोक्सीमेट 44.93 या 95 कुछ भी ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो के अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। और अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम हमारा एक टॉपिक इंक्लूड करेंगे डीपीसी मींस डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है। फिर उसके बाद एक और लास्ट पार्ट में हम इंक्लूड करेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।